गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं भाई। रिएक्शन से पहले तो माजरत क्योंकि वीडियो लेट हो जाती है। सब्सक्राइब कर लो। वीडियो का ये जो डिले है, लेकिन ये अपना लगातार नहीं होगा, ये कभी कभी होता है, ये आता जाता रहता है। तो रेगुलरली हो रही है वीडियोस, कंटेंट नहीं रुक रहा, न्यू से न्यू आ रहा है, ठीक है। और अभी जिस वीडियो पे ये रिएक्शन तो छोड़ें, रिएक्शन से ज़्यादा बात होने वाली है मिस्टर फैसू और जन्नत ज़ुबैर का जो भी ये सिनेरियो चल रहा है, अनफॉलो वाला, ये वो पता नहीं क्या है भाई, ब्रेकअप है, क्या हुआ है क्या नहीं। अभी ये जो वीडियो है उसका चैनल का नाम बता दूं, ऑल इन वन न्यूज़, इनकी ये बनाई वीडियो है। इन्होंने सारी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। फैन पेजेस से जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस वीडियो में हमें मिलेगी। मुझे भी नहीं पता अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे और वाकई अनफॉलो कर दिया जो भी सीन है। तो आज सारा क्लियर आउट करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं जी। सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और आपकी इसके बारे में क्या राय है वो भी कमेंट में लाजमी बताना। और अभी देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्या सीन एक्चुअल में हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब क्लियर आउट होता है। रीड वन प्लीज गो। बड़ी खबर निकल कर आ रही है मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर को लेके, जहां पे लगातार पब्लिक रीजन मांग रही थी, लगातार वजह मांग रही थी कि आखिर क्यों मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर ने दूसरे को अनफॉलो कर दिया, आखिर क्यों मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर का ब्रेकअप हो गया। लगातार पब्लिक रीजन मांग रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे उन्होंने दूसरे को अनफॉलो किया उसके बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई स्टोरी वगैरह बारिश हो रही है तो ये जरा शोर आता रहेगा। सोशल मीडिया पे पूरी तरह से सारी चीजें छा चुकी थी और लोग लगातार रीजन मांग रहे थे कि आखिर इतनी पुरानी दोस्ती, आखिर इतना पुराना प्यार कैसे टूट चुका है। तो आपसे बता दूं, अब रीजन सामने निकल कर आ रहा है, जहां पे मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर के कुछ फैन पेज ने डायरेक्टली रीजन बताया और बहुत सारे मैसेज और उनके चैट वगैरह बताया, जो कि मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि उनके खुद फैन पेज ने बताया, कई सारे फैन पेज ने ये वाली चीज डाली है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर का ब्रेकअप क्यों हुआ, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो क्यों किया। अब रीजन क्या मैं आपसे फटाफट बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे सब्सक्राइब ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन में फटाफट बता देता कि आखिर रीजन क्या है। क्योंकि जैसे मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर ने एक दूसरे को अनफॉलो किया और यहाँ तक कि अयान जुबैर यानी कि जो उनकी फैमिली थी जन्नत जुबैर की, उन्होंने भी मतलब सारे शिवांगी वगैरह जो फ्रेंडशिप वाला सर्कल है जन्नत का, उन्होंने भी फैसला अनफॉलो किया। डेटिंग वगैरह चालू, एक दूसरे से प्यार करते, शादी वगैरह करने वाले, लेकिन बाहर उन्होंने कभी नहीं बताया था। लेकिन जैसी सारी चीज हुई उसके बाद सारी चीजें बाहर निकलते हुए आ रही है। अब रीजन निकल कर आ रहा कि आखिर सारी चीजें क्यों हुई। आपसे बता दो, कुछ फैन पेज ने कुछ ये वाले चीजें लिखकर बताया, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जहाँ पे फैनी दिस द लव एक फैन पेज, जहाँ पर उन्होंने स्टोरी डालते बताया और एक डायरेक्ट पोस्ट भी किया, जहाँ पे लिखती है जब चीजें खत्म हो ही रही है तो कुछ रीजन भी सामने आ जाए तो सही रहेगा। एंड ये कोई ब्लेम नहीं है, ये जो भी बताने वाले हैं ये 100% फैक्ट है, सच है। उन्हें पहले लिख देगी जितनी भी चीजें सच है, और आगे लिखते कि ऑल आई कैन से इस जन्नत भी उसी सिचुएशन से गुजर रही है जैसे हम गुजर रहे। मींस उसे भी नहीं पता था कि रियलिटी क्या है, उसे भी मैनिपुलेट किया गया है, अंधेरे में रखा गया है, उसके लिए इजी नहीं था ये सब। बहुत से बातें उसे भी पता नहीं थी, मैंने ये कह सकती हूँ कि कुछ बातें अपने से ज्यादा पता थी। और आगे लिखती कि अदर पर्सन यानी कि मिस्टर फैजू, अब देख लीजिए यहाँ से सही चीज लिखती हो, यहाँ से वो डायरेक्टली मिस्टर फैजू को ब्लेम करते हैं कि जो अदर पर्सन है जिसको अनफॉलो किया के बारे में वो तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी। मतलब डायरेक्टली लिखा रहा कि जो अदर पर्सन यानी कि जो मिस्टर फैजू है उन पर ये मतलब अंधाधुंध ट्रस्ट करती थी, अंधाधुंध भरोसा करती थी। और आगे देख लीजिए लिखती है उसके साथ भी गेम खेल गए, उसके फीलिंग से खेला गया और साथ ही साथ जन्नत की फैमिली का भी ट्रस्ट खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ऐसा क्या कर दिया उसने? बस आए थे वो सबके सब सच थे, सारे के सारे सच थे। और आगे लिखती है ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने अदर पर्सन पे बिलीव करके उसके लिए स्टैंड लिया था, उसको डिफेंड किया था, हमारे लोगों की बातें नहीं सुनी थी, बिकॉज उसे सबसे ज्यादा अदर पर्सन पे यकीन था। आगे लिखती है कि also जन्नत ने अपनी तरफ से मतलब अपने बिहाफ से सॉरी बोला था और कहा था उसने कोई झूठी होप्स नहीं दी थी, इनफैक्ट झूठ तो उसने बोला गया था, मतलब झूठ उससे बोला गया था। और आगे देख लीजिए, तो ये जो लोग जन्नत पे ब्लेम कर रहे हैं कि उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो वो बंद करे, सच्चाई देख लीजिए। अब ये होती पहली स्टोरी, लेकिन दूसरी स्टोरी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता चल जाएगा आखिर मिस्टर फैजू ने ऐसा क्यों किया उनके हिसाब से। तो ये देख लीजिए, जहाँ पे लिखती है जो हमेशा से स्टैंड लेती रही, डिफेंड करती रही, लास्ट में उसे छोड़ दिया गया है, उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, हाथ थाम के होप्स दे के लास्ट में हाथ छोड़ दिया गया है। रीजन वही था, वजह भी हमें लास्ट ईयर जानने वाले थे,
अम्मी ने देख रखी है, मतलब आपसे बताओ डायरेक्टली ये मिस्टर फैजू के जुमले है कि अम्मी ने देख रखी है। मतलब इसके वजह से जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू का ब्रेकअप हुआ, एक दूसरे को अनफॉलो किया कि अम्मी ने देख रखी है। ये डायरेक्टली एक फैन पेज का कहता है। और वो आगे लिखती क्या, उस वक्त भी जन्नत को आगे किया गया, उसका सहारा लिया गया ताकि हेट ना आए खुद पे, और होप्स दी गई, बातें बनाई गई, और फिर जन्नत हमसे बात की, और वो आज भी इस चीज को रिग्रेट करती है, फील करती है कि उसने हमारी क्यों नहीं सुनी थी, अदर पर्सन पे भरोसा क्यों किया था, बिलीव क्यों किया था। मतलब डायरेक्टली उन्होंने बोला कि हम पे भरोसा नहीं किया था, यानी कि जो मिस्टर फैजल पे भरोसा किया था वो अभी भी रिग्रेट करती है। और आगे वाला मेन पार्ट देख लीजिए जो स्टोरी के अंदर है। ऑल्सो अगस्त में जब वो शादी वाले आए थे तब फैजू ने हलीमा से व्हाट्सएप पे बात की थी। सबसे पहले फिक्स था, फिर उसने झूठ बोला था कि उसका कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ, एंगेजमेंट फिक्स है। एंड यकीन ना हो तो आपके सामने ये नंबर है, मतलब उन्होंने नंबर भी बताया लेकिन नंबर पूरा नहीं बताया। उसने व्हाट्सएप पे इसीलिए किया था कि कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ना कर सके, कोई प्रूफ वगैरह ना कर सके, सेफ्टी के लिए। मतलब डायरेक्टली उसके अंदर लिखा, और आपको ये चैट वगैरह भी दिख रही मिस्टर फैजू की। और आगे लास्ट स्टोरी देख लीजिए जहाँ पे क्लियरली मिस्टर फैजू ने बात की, लेकिन मिस्टर फैजू ने सीन करके छोड़ा, कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो आगे क्या लिखती है, बात नहीं कि हमने अभी मिस्टर फैजू से बात करने की कोशिश नहीं की, हमारे पास प्रूफ होने के बाद भी हमने मिस्टर फैजू की बात सुननी चाहिए, और हमेशा की तरह बंदा सेफ प्ले कर गया, मैसेज देखकर छोड़ दिया। और शायद इसे इस दफा सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली इसमें किसको आगे लाऊं। और आपको दिख रहा हूँ मिस्टर फैजू की चैट वगैरह जहाँ पे मिस्टर फैजू ने सीन वगैरह कर दिया लेकिन कोई रिप्लाई वगैरह नहीं दिया। मतलब डायरेक्टली आप सभी को बता दूं इस चीज के अंदर बता गया कि इसके अंदर मिस्टर फैजू की गलती है। मिस्टर फैजू ने जन्नत जुबैर को छोड़ा उनकी अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी ने देख रखी थी। मतलब मिस्टर फैजू ने धोखा दिया, ये फैन पेज के हिसाब से, ये वाली सारी चीजों के हिसाब से डायरेक्टली बोलना है कि भाई मिस्टर फैजू ने धोखा दिया, जन्नत जुबैर कोई गलती नहीं है। जन्नत जुबैर को उन्होंने डायरेक्टली धोखा देके ब्रेकअप कर दिया, अनफॉलो कर दिया, एक झूठी होप दी थी। लेकिन इसी बार आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये एक फैन पेज की तरफ से अभी मिस्टर फैजू जन्नत जुबैर की तरफ से कोई ऑफिशियल आया नहीं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी अपने प्यार का इजहार या कभी बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऑफिशियली तो किसी की तरफ से नहीं आया। आप फैन पेज वाले जन्नत की साइड ले रहे हैं, मतलब जो भी ठीक है, जो भी है सच है झूठ है मुझे नहीं पता, तो उधर से फैसू वाले हैं वो फैसू की साइड। लेकिन मैंने एक दो कमेंट में भी देखा था कि भाई वो बंदा अच्छा है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, ये जो है ये अपनी जो लाइफ को बहुत ज़्यादा आगे ले गई है, ये वो तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ। मतलब दोनों की साइड से सेफ प्ले हो रहा है, वो अपनी साइड दे रहे हैं, ये अपनी साइड दे रहे हैं, लेकिन हमें ऑफिशियल की तरफ से कुछ नहीं पता क्या हुआ है, क्यों हुआ है, एक्चुअल रीज़न क्या है। तो अभी ये सारी बातें सिर्फ कंट्रोवर्सी को बढ़ाने के लिए, अभी क्या असल बात है वो जब निकलेगी तभी पता चलेगा। अभी तो दोनों की साइड से हर कोई अच्छा ही है, मतलब वो अपनी साइड ठीक है, ये अपनी साइड ठीक है, जो उनके फैन है वो उधर है, जो इनके है वो इधर है, कोई एक्चुअल बात पे भी नहीं आ रहा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, समझ आ जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उम्मीद करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो क्लियर आउट हो जाए। तो सब्सक्राइब कर लो, इसके बारे में जैसे भी अपडेट आती है हम फिर से वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बहुत गलत है। सिंपल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, के तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, के तू मेरी आंखों में है पूरी जचती, और तेरे आगे मेरी नहीं।